7 दिनों का है, 7 दिन तक चलेगा। आज पहला दिन है। आप लोग अपने एडवोकेट विलेज में जाएंगे, है ना, जो आपका गाँव अधिग्रहित हुआ है वहाँ जाएंगे और वहाँ पर आप राष्ट्रीय सेवा योजना का जो मूल उद्देश्य है उसको सेवा भाव से प्रकट करेंगे। आपके प्रोग्राम ऑफिसर बहुत ही एक्टिव है और आप लोग भी एक्टिव हैं, आप कम नहीं। पहला दिन जीवन का उद्देश्य ये है कि सीखना। अभी आप लोगों ने हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से सुना, लक्ष्य गीत का लय क्या है ना, उसका बोल क्या है। भारत विभिन्नताओं का देश है, विभिन्न भाषा भाषी लोग यहाँ रहते हैं, विभिन्न रंग धर्म और वर्ग के लोग रहते हैं। तो ये हमें नहीं करना है कि हम उसमें विभिन्नता में एकता कैसे लक्षित हो, इसके लिए हमको प्रयास करना है, काम करना है। अभी आप लोग जो लक्ष्य गीत गा रहे थे तो लग रहा था कि जितने बच्चे उनके अलग अलग लय, उनके अलग अलग बोल, ये है ना एकता परिलक्षित नहीं कर रहा। एकता परिलक्षित करने के लिए आप लोग प्रयास करिएगा, सामूहिक रूप में गाइएगा और हर गतिविधि, हर क्रियाकलाप के प्रारंभ में आपको लक्ष्य गीत गाना ही गाना है। लक्ष्य गीत गाइएगा, आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होगा, आपको शक्ति मिलेगी कि आप क्यों ये काम कर रहे हो। आपको एनएसएस का ये लक्ष्य गीत है, ये भारत का जैसे संविधान है वैसे एनएसएस का लक्ष्य गीत एनएसएस का संविधान। आप बताइए कि इसमें एक एक शब्द कितना महत्वपूर्ण है, एक एक वाक्य कितना अर्थपूर्ण है ना। उठें इसके लिए सम्मान से, है ना। हम इस धरती धरा पर आए हैं इसके लिए, अपने लिए तो नॉट मी बट यू आपका आधार वाक्य, नॉट मी अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए। और ये आप क्या है, ये आप एक व्यापक शब्द है। आप कह रहे हैं आपके लिए, मैं कह रहा हूँ आपके लिए। ये आप क्या है, आप एक सार्वभौमिक शब्द है, यूनिवर्सल है। और हम इस आप का अभिप्राय समझें कि जहाँ हम खड़े हैं, जिस माता पिता ने हमको जन्म दिया है और जिस धरती धरा पर हमने कदम रखे, खेले कूदे, इसको हर तरह से इसका दोहन शोषण कर रहे हैं, लेकिन फिर एक कर्तव्य इसके पीछे हमारा छुपा हुआ है कि हम आप क्या दोहराते हैं, सद्भावना से ये जन्म। आप अपने आचरण बात व्यवहार से आप इस चमन को, इस उद्यान को, इस बाग बगीचे को, भारत भूमि को संवारना है ना। हरे भरे वनों के साथ ओढ़ती रहे धरा। आपकी धरा, आपकी मातृभूमि क्या रहे, वो वीरान नहीं रहे, रेगिस्तान नहीं रहे। अभी आप लोग देख रहे हैं कई देशों में जल संकट अभी से छिड़ने लगा है और वहाँ जल वितरण दुकान में पानी भी माप और करके मिल रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि जल के लिए हम हाहाकार मचाएंगे। तो जल हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हो, हमारे धरती के अंदर से जल का स्तर भागे में, तो कैसे संभव है। हम पेड़ लगाएं, हम वृक्ष लगाएं, इससे क्या होगा, हमारे यहाँ वर्षा होगी। वर्षा होगी तो जल का हमारा जो स्तर है वह बहुत नहीं भागेगा। दूसरा, जल को संरक्षित करने के लिए भी हमारे पास कई उपाय हैं। हम छोटे छोटे चैपल, नदी, तालाब, पोखरे में उसको संचित करें। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है ये कि हम जल को बचाएं। जैसे अपनी जान बचाते हैं वैसे जल को भी हमें सीमित नहीं करना है, अपव्यय नहीं करना है, बेवजह नहीं बहाना है, बहने से रोकना है, उसको बचाते हैं। पैसे से ज़्यादा मूल्यवान जल है। इसलिए जैसे पैसे को आप करते हैं, हम घर में रखते हैं और वो गंदा होकर उसमें सामान के रखते हैं, बचा के रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं वो आपकी शान शौकत और जीवन यापन का एक साधन है। लेकिन जीवन यापन, जीवन का पहला जो आपका आधार होगा वह जल है ना। इसलिए जल को भी धरती को संभालना है। तो इससे संबंधित से आपको बहुत पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा। हर तरह से आपको लगेगा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के साथ कर रहे हैं। तो ये
आपके लिए कि आपका शरीर सफल हो, तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। आपका ये चलता रहेगा, आपका शरीर प्रारंभ हो गया, चलता रहेगा। ठीक है। यूनिट 2 के द्वारा एसपी कॉलेज एनएसएस यूनिट 2 के द्वारा आज कार्यक्रम आयोजित किए गए इस सभागार में, और इस कार्यक्रम में हम लोग की उपस्थित हमारे अभिभावक, प्राचार्य सर, हमारे एक्सोडी संदीप सर और एनएसएस ऑफिसर यूनिट 2 की डॉक्टर रूपम मैम और आप सभी विद्यार्थी। सबसे पहले इस आज के प्रोग्राम और आने वाले 7 दिनों की स्पेशल कैंप के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं। ये अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। एनएसएस जैसे कि अभी आप लोगों ने लक्ष्य गीत गाया, मैं सुन रही थी, मैं पहली बार सुन रही थी और कुछ को सुन पाई, कुछ को नहीं। कुछ सर गाए, बहुत अच्छा इसका कोई लय है और एक एक शब्द वास्तव में ऐसा था, एक संदेश था और एक एक शब्द को अगर हम लोग लक्ष्य बना लें तो फिर हमारा जो व्यक्तिगत जीवन का उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। एक समाज के लिए, एक राष्ट्र के लिए हम एक स्वयं सेवक हैं, तो समाज के लिए हम कैसे अपने आप को आगे ला सकते हैं, वैसे ही राष्ट्र को जब हमारी जरूरत हो तो हम अपने आप को कैसे मजबूत कर सकते हैं। ना सिर्फ अपना व्यक्तिगत जीवन हमारा उन्नत होगा, लेकिन हमारे व्यक्तिगत जीवन के द्वारा हम समाज को, राष्ट्र को क्या कंट्रीब्यूट करें। जैसे कि अभी सर ने बोला कि चाहे वो आपदा का समय है ना, जल संकट भी हो सकता है, वो प्राकृतिक आपदाएं भी हो सकती है, ऐसी कोई भी समस्या, आपको उसके प्रति पहले अपने को जागरूक करें, इस समाज को जागरूक करें। जैसे कि देश के सैनिक जब भी संकट होता है वो चुपचाप बैठे नहीं रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, कहीं भी हो कैसी व्यवस्था में वो चले जाते। सबसे पहले आपकी भी पूरी जिम्मेदारी है। एनएसएस आप जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक है, ये एक जिम्मेदारी है अपने प्रति को सचेत होना, समाज को मेरी क्या आवश्यकता है ना, जब भी जरूरत हो, चाहे वो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, ज्ञान के प्रति जागरूकता, आपदा के प्रति जागरूकता या और भी बहुत सारी चीज हम लोग बोलते हैं, आप लोग और चीजों को सीखेंगे। तो वहाँ पर जब हमारी जरूरत हो वहाँ पर ना सिर्फ अपने आप को, दूसरों को भी मोटिवेट करें कि हमें वहाँ पर रहना है, उस समय हम खड़े नहीं कर सकते पीछे है ना, इसके लिए अपने को तैयार करना है। और समाज के लिए, अगर समाज में हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम देश के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे कुछ नहीं बोलते हुए इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सीखिए ये 7 दिनों में, अपने आप को संवारिए और तैयार कीजिए। आप लोग के साथ एक प्रवर शिक्षिका तो है ही, अच्छी शिक्षिका तो है ही, बहुत अच्छी एनएसएस ऑफिसर भी होगी, ये बहुत एक्टिव है, इनका लाभ उठाइए, आप लोगों के साथ सीखिए है ना। ये सारी शुभकामनाएं एक साथ भी आप लोग सीखिए और शुभकामनाएं। मेरे तरफ से सिर्फ एक शब्द, बहुत बहुत शुभकामनाएं।